जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग जानने वाले हैं स्वामी दयानंद के बारे में, जो कि बिहार बोर्ड से के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्वामी दयानंद के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक आज चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात किस स्थान पर जन्म हुआ था? तो गुजरात के टंकारा नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। अगर मैं बात करूं 1824 यानी कि 19वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। और किस स्थान पर जन्म हुआ था? तो गुजरात के टंकारा गांव में। अगर मैं बात करूं कि इनका मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु 1883 में। जन्म 1824 में होता है, परंतु इनका मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था। अगर मैं और चर्चा करूं तो स्वामी दयानंद के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। जी हाँ, उनके परिवार में कुल 4 सदस्य थे और इनका जन्म कर्मकांडी परिवार में इनका जन्म हुआ था। इतना ही नहीं, स्वामी दयानंद के माता पिता और खुद स्वामी दयानंद है ना किस भगवान के उपासक थे? तो शिव भगवान के उपासक थे। जी हाँ, यानी स्वामी दयानंद के जो माता पिता थे और खुद स्वामी दयानंद किस भगवान को मानते थे, किस भगवान को पूजा करते थे? तो शिव भगवान का वो पूजा करते थे। और इतना ही नहीं, उनके परिवार में कुल 4 सदस्य थे, माता पिता भाई बहन, है ना। तो ये इन लोग का परिवार था और इनके माता पिता शिव भगवान के उपासक थे। मध्यकाल में हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां अर्थात खराब रीति रिवाज फैली हुई थी, जैसे कि छुआछूत था, जाति प्रथा, कई प्रकार के आडंबर थे, विधवाओं अर्थात विधवाओं को बुरी दृष्टिकोण से देखा जाता था। तो इस प्रकार का हमारा समाज था। इन सभी कारणों से हमारा जो दलित हिंदू समाज था, जी हाँ, इन सभी कारणों से जो हमारा दलित हिंदू समाज था वह धर्म रूपांतरण यानी धर्म परिवर्तन करने लगे थे। जी हाँ, अगर मैं स्वामी दयानंद की और जीवनी पर मैं चर्चा करूं तो कहा जाता है कि स्वामी दयानंद के यहाँ रात्रि जागरण हो रहा था। जी हाँ, स्वामी दयानंद के यहाँ रात्रि जागरण हो रहा था। और क्या होता है मित्रों, जब रात्रि जागरण हो रहा था, रात्रि काल में जब वो महाशिवरात्रि के दिन जागरण कर रहे थे, तो क्या देखते हैं कि शिव पर रखे गए प्रसाद को जो मूषक है, चूहा है, वो जूठा कर रहा है। जी हाँ, स्वामी दयानंद की दृष्टि अचानक उस मूषक, उस चूहा पे पड़ता है। वो क्या देखते हैं कि जो चूहा है, जो मूषक है, वो धीरे धीरे शिव पर रखे गए प्रसाद को जूठा कर रहा है। तब उनके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये कैसे भगवान है जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर रहे हैं? इन्हें भगाना चाहिए, उस चूहा को, उस मूषक को भगाना चाहिए। उन्हें लगने लगता है कि देवता इस प्रतिमा में नहीं है, इस मूर्ति में नहीं है। उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई। जी हाँ, वो मूर्ति पूजा के प्रति उन्हें अनास्था हो गई, मूर्ति पूजा का वो विरोधी बन गए। इतना ही नहीं, रात्रि जागरण को छोड़ करके वह अपने घर पर आ जाते हैं। कहा जाता है कि 2 वर्षों के अंदर में ही उनके बहन का मृत्यु हो जाता है। तब स्वामी दयानंद ने सोचा कि मैंने जिस भगवान को इतने शिद्दत से चाहा, जिस भगवान को मैंने पूजा की, आराधना की, परंतु वो हमें दिए क्या? बदले में मेरी बहन का मृत्यु। इस प्रकार से उनके जीवन में मूर्ति पूजा का विरोधी बन जाते हैं। अंततः उनके जीवन में एक वैराग की भावना उत्पन्न हो जाती है। वो अपने घर परिवार को छोड़ करके वो पहुंचते हैं मथुरा। जी हाँ, जब अपने घर को छोड़ते हैं तो साधु संतों के संगत से होते हुए वो मथुरा पहुंचते हैं और मथुरा में एक गुरु मिलते हैं और उनके गुरु का नाम था स्वामी बिरजानंद। जी हाँ, तो याद रखना है, स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी बिरजानंद इनके गुरु का नाम था। इनके गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी बिरजानंद। कहा जाता है कि स्वभाव से अंधे थे। स्वभाव से कैसे थे? तो अंधे थे स्वामी बिरजानंद। परंतु कहा जाता है मित्रों कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। हम हो चाहे आप हो चाहे हम सब हो, हर व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु का महत्व होता है, गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार से स्वामी दयानंद के गुरु बनते हैं जिनका नाम है स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद से उन्होंने कई प्रकार की शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया, सत्य का प्रचार किया। अगर मैं बात करूं कि स्वामी दयानंद जो थे अपनी पढ़ाई संस्कृत और हिंदी भाषा में किए थे। जी हाँ, स्वामी दयानंद जो थे वो अपनी पढ़ाई संस्कृत और हिंदी भाषा में की। जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो कई साधुओं से, कई महात्माओं से साक्षात करते हैं और उन्हें अपनी विद्या से हराते हैं। और इस प्रकार से सभी जो साधु महात्मा थे धीरे धीरे उनका शिष्य बनते चले जाते हैं। और स्वामी दयानंद ने सोचा कि हमें समाज में इस फैल रखी खराब रीति रिवाजों को, समाज में फैल रखी इस दूषित रीति रिवाजों को हमें दूर करना होगा। इस प्रकार से जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारे मध्यकाल में कई प्रकार के समाज में बुराइयां फैली हुई थी, उन बुराइयों का दूर करने के संकल्प से वहां से निकल पड़ते हैं और उन्होंने एक समाज का गठन करते हैं और उस समाज का नाम देते हैं आर्य समाज। तो याद रखिएगा, आर्य समाज का स्थापना किसने किए थे? तो स्वामी दयानंद ने किए थे। जी हाँ, आर्य समाज का स्थापना किसने किए थे? तो स्वामी दयानंद किए थे। आर्य समाज की स्थापना उन्होंने मुंबई शहर में किए थे 1875 ईस्वी में। इस समाज का गठन वो इसलिए किए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा इस समाज का गठन किया जा सके और सभी लोग एकता के साथ
और सभी लोग एकता के साथ एकजुट होकर के इस समाज में फैल रखी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करें। तो आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद ने किए थे 1875 ईस्वी में। इस बात को हमें याद रखना है। कहाँ किए थे? तो मुंबई में। अगर मैं चर्चा करूं, स्वामी दयानंद ने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। जी हाँ, स्वामी दयानंद ने अपने मन की बातों को, अपने समाज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। जी हाँ, सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखा और इस प्रकार से लोगों ने उस किताब को पढ़ा, शिक्षा ग्रहण किया और धीरे धीरे हमारा समाज है ना आगे की ओर बढ़ता चला गया। इतना ही नहीं, हमारे समाज में स्वामी दयानंद ने स्त्रियों को शिक्षा दिलाने का प्रयास किया, जातिवाद को खत्म करने का प्रयास किया और छुआछूत को दूर भगाने का प्रयास किया। आज देखा जाए तो जो पहले का समाज था और आज का जो समाज था, वो पहले में बहुत अंतर दिखाई देता, यानी पहले का समाज और आज का समाज में बहुत ही परिवर्तन दिखाई देता है। आज उनका दिन है कि हम सभी लोग एकता के साथ पढ़ते हैं, एकता के साथ कोई भी कार्य को करते हैं, ये उन्हीं का दिन है। तो पहले से हमारा समाज बहुत हद तक सुधरा है और तो उन्हीं का दिन है। परंतु कहा जाता है कि हर इंसान को एक ना एक दिन मरना होता है। तो स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में। जब उनकी मृत्यु हो जाती है, जब आजकल आर्य समाज की शाखा उपशाखा देश और नगरों में दिखाई देता है, जो सब जगह गंदगियों और दोषों को दूर कर रहा है। इतना ही नहीं, स्वामी दयानंद के नाम पर ही DAV नामक संस्था का स्थापना हुआ है। जी हाँ, DAV का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। जी हाँ, DAV का फुल फॉर्म होता है दयानंद एंग्लो वैदिक और DAV नामक संस्था का स्थापना स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था। इस प्रकार से हम लोगों ने स्वामी दयानंद के बारे में अच्छी प्रकार से जाना और समझने का प्रयास किया। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।